मतलब जो बम लेके जा रहा था वो व्यक्ति कौन था, शायद देश का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मुझे पता है क्योंकि मैं सेना में रहा हुआ हूँ। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ पुलवामा हमला करवाने वाला मोदी खुद है। मैं हर मन से कहता हूँ कि पुलवामा हमले की अगर दी जांच करा दे सब जेल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कंडीशन है, अगर दी कोई भी युवा आवाज़ उठाए, किसी चौराहे पे खड़ा होकर अगर दी बोल दिया तो उसका रास्ता जेल में जाता है। ये हालात है। आरक्षण घोटाले को लेकर जो है यहाँ पर समर्थन देने आए हैं पूर्व सैनिक तेज प्रताप यादव। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप यहाँ पर आए हैं? जय हिंद। देखिए, जिस प्रकार से जो भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ है और जिसकी राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट पेश की है, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी है हमारे पास में, पिछड़ा वर्ग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी भी ये तानाशाही तरीके से बाबा सरकार नहीं मान रही है जो घोटाला हुआ है। तो इन बच्चों की डिमांड है उसकी जांच कराई जाए और इनको जो घोटाला हुआ है, जो अधिकारी हैं, उनको सजा। इतने लंबा दिन अरसा हो गया, 78 दिन हो गए, उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गुंडागर्दी एक किस्म से, आप यही मानिए गुंडागर्दी है कि जो हमने कर दिया वो सही है। देश के अंदर सारे देश में यही चल रहा है, यहीं पर नहीं है। आप चाहे किसान आंदोलन देख लियो, 9 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं आज तक। यही बच्चों के साथ हो रहा है। देश की सारी संस्थाएं जो है बेच दी गई हैं। अब इनके पास में वेतन देने के लिए तो पैसा है नहीं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। देश का भविष्य आज रोडों पे बैठा हुआ है। देखिए, वो भी शिक्षक, जब शिक्षक भर्ती ही नहीं होंगे, इस तरह के घोटालेबाजी होंगे, तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? जिस प्रकार से जो भर्ती हुआ है उसकी पूरी प्रक्रिया को यदि हम देखें, बहुत बड़ा खेल है। हम तो यही मांग करते हैं कि इनकी सुनी जाए, वरना आने वाले समय में इधर ये जो है शिक्षक भर्ती के लिए बैठे हैं, वहीं आज मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत है, महंगाई बढ़ रही है, उन सब पर आप क्या करें? देखिए, किसान पंचायत का पिछले 9 महीने से हम लगे हुए हैं लगातार। जो हमारे पास जो बॉर्डर है हरियाणा राजस्थान शाजापुर बॉर्डर का जो एरिया हमें दिया हुआ है, अलग अलग बांटा हुआ है सब जगह का, पहले पलवल का था। अब सरकार तानाशाही तरीके से मान नहीं रही है, लेकिन किसानों ने कसम खाई है कि जब तक हम तीनों काले कानून वापस नहीं करा देंगे, हम घर वापसी नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव के अंदर सारे जितने भी किसान संगठन हैं, जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव है, बीजेपी का भरपूर विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी का विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कितना असर पड़ेगा इसका? बंगाल देख लो, वही यूपी में होगा, निश्चित है। भारत के अंदर जो है 70% व्यक्ति जो है किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो 70% के अंदर से अगर 50% भी हमारे साथ आता है तो अपने आप सत्ता परिवर्तन होगी। तो सत्ता परिवर्तन से मामले जो है सुलझ जाएंगे कि किसानों का मुद्दा सुलझ जाएगा या इन जो है स्टूडेंट का मुद्दा सुलझ जाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं सुलझेगा? जब ये सरकार सुन ही नहीं रही है, किसी भी पास कोई भी बात हो, चाहे कोई भी मामला हो, एकदम तानाशाही रवैया चल रहा है, तो उसका रास्ता यही है। जो हमने सत्ता में उनको बैठाया है, अब हमारे नहीं सुन रहे हो तो सत्ता से बाहर जाओ। अच्छा, किसानों को खालिस्तानी और अलग अलग टैग देते, स्टूडेंट को अलग टैग दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? इनके खिलाफ जो भी बोलेगा इनकी तरफ से खालिस्तानी और देशद्रोही है। मुझे खुद कहा गया, तो इतनी बार कहा, मुझे खुद कहा गया देशद्रोही, जो मैं बनारस में चुनाव लड़ रहा था। जबकि अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं हारूं जीतूं, उससे क्या लेना देना है? देशद्रोही उसको जेल में डाल दिया है। कितने ही लोग ऐसे हैं। अब अमिताभ ठाकुर का आपने देखा कि IPS अधिकारी है, किस प्रकार से उसको उठा के जेल में डाल दिया। उसने यही तो कहा था कि मैं बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अगर भी उन्होंने गलत किया है तो FIR कीजिए, FIR करने के बाद जो तरीका है, तरीके से आप डालिए जेल में। लेकिन ये क्या है कि कोई भी आपके खिलाफ बोलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कंडीशन है, अगर कोई भी युवा आवाज़ उठाए, किसी चौराहे पे खड़ा होकर अगर बोल दिया तो उसका रास्ता जेल में जाता है सीधा। ये हालात। 2022 का चुनाव नज़दीक है, चुनाव नज़दीक आते आते फिर से जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। नहीं, ये तो इनके उन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं, और इनके पास है क्या? राष्ट्रवाद का पहले मुद्दा लेके आए थे, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा अब इनका फेल हो गया। दुनिया को पता लग गया, जो पुलवामा हमला हुआ सारा देश जानता है। और मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, पुलवामा हमला करवाने वाला मोदी खुद है। मैं हर मन से कहता हूँ कि पुलवामा हमले की अगर दी जांच करा दे सब जेल जाएंगे। क्योंकि आज तक बड़े टीवी चैनल, गोदी मीडिया तो है ही, हमारे देश के किसी गोदी मीडिया ने ये नहीं बताया आज तक कि जो बम्बर था, मतलब जो बम लेके जा रहा था वो व्यक्ति कौन था, शायद देश का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मुझे पता है क्योंकि मैं सेना में रहा हुआ हूँ।
सेना के अंदर उस व्यक्ति ने 3 साल पहले सेना के सामने सिलेंडर किया। सिलेंडर करने के बाद उसे रोजगार देने की व्यवस्था भारत सरकार का नियम है JNK के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उसको मुखबिर के तौर पे भर्ती किया, 25,000 रुपये महीना वो मुखबिरी के तौर पे उसको वेतन मिलता था। DSP देवेंद्र का आपने नाम सुना होगा, देवेंद्र के अधीन वो काम करता था। DSP देवेंद्र सिंह ने उसे गाड़ी उपलब्ध कराई और उसमें वो लेके गया, लेकिन वो उस गाड़ी में मारा गया। उसके बाद में कुछ दिन बाद में खुलासा होता है कि DSP देवेंद्र सिंह हथियारों के साथ पकड़ा जाता है। और आज DSP देवेंद्र सिंह घर पे आराम पे, कोई भी उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं करा पाए, ये जानबूझ के। सब पूरा देश जानता है इस चीज़। योगी सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। सरेआम जिस प्रकार से उत्तम प्रदेश टीवी तक ही निर्धारित कर दी उत्तम प्रदेश है, तो फिर ये युवा क्यों बैठा है? आए दिन किसी थाने के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कराने जाता है, किसी के खिलाफ क्या कोई FIR दर्ज होती है? कोई FIR कानून नाम की चीज़ है ही नहीं, सिर्फ गुंडा राज चल रहा है सरेआम, और सरकार के द्वारा गुंडा राज चल रहा है। क्या जा रहा है, सरकार को बेवजह बदनाम किया जा रहा है विरोधी पार्टियों के द्वारा? नहीं, ये कोई विरोधी पार्टी के नहीं है, कोई भी व्यक्ति, किसान कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं है। ये जो युवा बैठे हैं, अगर ये तुम सही हो तो करो फैसला उसका। भाई आपने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना रखा है, क्यों बना रखा है? इसी काम के लिए बना रखा है। वो तो आपका अपना ही है, BJP का ही है अब तो। वो जब रिपोर्ट दे रहा है उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हो तुम। तो कह रहे पिछड़ों को बहुत मजबूत कर दिया हमने। पिछड़ों को कितना मजबूत किया है वो तो पिछड़े जानते हैं। वो तो पिछड़े जानते हैं कि हमें कितना मजबूत किया है, और ये पिछड़े आने वाले समय में दिखाएंगे बाबा को कि तुमने हमें कितना मजबूत किया है। उसका जवाब तो चुनाव में देंगे। हमारे पास एक ही अधिकार दिया बाबा साहब ने, वोट का अधिकार, उसी से हक मांगेगा। रोडों पे अगर ये नहीं सुनते हैं तो यही व्यवस्था है। पिछली बार आपने बनारस से ताल ठोकने की कोशिश की, तो या इस बार 2022 में जो है चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी तक मेरा कोई विचार नहीं है। और क्या योगी को चुनौती देंगे? नहीं, अभी तक ऐसा मेरे समय उनका सपोर्ट करूँगा। किनका? अमिताभ ठाकुर का जी, बिल्कुल। अमिताभ ठाकुर जिन्होंने डिक्लेयर किया है बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, मैं उनके लिए कैंपेन करूँगा और सपोर्ट करूँगा। पार्टी में वो चुनाव, देखो वो जो चुनाव लड़ रहे हैं सच्चे व्यक्ति, मुझे लगता है सच्चे व्यक्ति है और इस लोकतंत्र में अधिकार है, वो लड़ रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है इतनी ताकत दिखा के लड़े, तो ऐसे व्यक्ति को तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सहयोग कर। अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव लड़ेंगे, देखें समय बताएगा, फिर वक्त बताएगा। लेकिन अभी मेरा दिल की जो इच्छा है कि जैसे ही मैंने न्यूज़ के अंदर सुना और जिसने न्यूज़ दिखाया था, मैं उनको फ़ोन करके नंबर मांगा उनके, मुझे नंबर दीजिए। मैं ऐसे व्यक्ति से बात करता हूँ क्योंकि देश मुर्दों को हो सके, कुछ जो जिंदे लोग हैं वो मुझे बड़े पसंद है। 2022 को लेकर युवाओं को क्या मैसेज? अब युवा के लिए जो धार्मिक चीज़ें फैलाई युवाओं को, तो यही अनुरोध करें कि आप व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी जो चली हुई है, 20 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे बाहर निकले और धरातल पे देखें कि देश की सारी संस्थाएं जो बेची जा रही हैं, वापस आप गुलामी की तरफ जा चुके हो। इस देश को अगर बचाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा। इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।